हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स फ्रेंड चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से जो क्वेश्चन आता है वो इसके टाइप्स होते हैं जो 4 अडेप्टिव, परफेक्टिव, प्रिवेंटिव, करेक्टिव। तो वहाँ से एक क्वेश्चन देते हैं, किसी भी एक की डेफिनेशन आपको देंगे और पूछेंगे कि कौन सा जो है मेंटेनेंस इसमें यूज़ किया गया है। ओके, तो यही क्वेश्चन जो है मेनली यहाँ से देखने को मिलता है, या फिर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के जो मॉडल होते हैं उसमें किस में कितने फेजेस होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। ओके, तो यही आज इसमें हम देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे इसके। और पीडीएफ के लिए जो आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। देखिए, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस अगर हम सीधी सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होती है? सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने का एक तरीका होता है जिसे कस्टमर को यूज़ करने के लिए दिया गया होता है। मान लीजिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर को हमने डिलीवर कर दिया कस्टमर को, ठीक है। उसके बाद उसमें जो चेंजेस होते हैं, जो हम उसे मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं, कुछ एरर आ गई तो उसको ठीक कर पाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहलाती है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की मेंटेनेंस होती है, वो आगे हम देखेंगे। तो देखिए, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एनी मॉडिफिकेशन टू ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर इट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। कस्टमर को डिलीवर कब होगा? जब हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से बन जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगी, तब हम जो है क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे कस्टमर को। उसके बाद उसमें जो भी चीज़ें हम चेंज करेंगे, ठीक है, यूज़र के कहने पे कर सकते हैं चेंज, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी नई आई है तो उसको अपडेट करने के लिए हम चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहलाता है। ओके, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशन. Software maintenance is the term that is commonly used to refer to the modification that are made to software system after its release. It is a software engineering activity that occurs following delivery of a software product to the customer. तो समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होता क्या है। It plays an important part in the system development. मेंटेनेंस कब अक्कर होता है? देखिए, द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड एट यूजर साइड, जब हम प्रोडक्ट को डिलीवर कर चुके हों यूजर साइड की तरफ, इंस्टॉल कर चुके हों, या इट इज़ एन ऑपरेशनल स्टेट, ठीक है। तो मेंटेनेंस यहाँ पे अक्कर होता है। ओके, तो does any work done to change the software after it is in operation is said to be maintenance. सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। मतलब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? करेक्टिंग कोडिंग एंड डिज़ाइन एरर, कोई कोडिंग और डिज़ाइन एरर अगर यूज़र को मिलती है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, एंड अपग्रेडिंग यूज़र सपोर्ट, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस के कुछ तरीके हैं जो हम एक सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू IEEE स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, तो अकॉर्डिंग टू IEEE इसने क्या डेफिनेशन दी कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज मॉडिफिकेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्ट, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी के बाद जो है उसमें फॉल्ट्स को करेक्ट करने के लिए परफॉर्मेंस या अदर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को और बेटर बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मेंटेनेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज ए डिटेल्ड एक्टिविटी दैट इंक्लूड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एनहांसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़, डिलीशन ऑफ ऑब्सोलीट कैपेबिलिटीज़ एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर जब ये चीज़ें करते हैं हम यूज़र साइड की तरफ, जब एरर मिलता है उसको करेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें डिलीट करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहलाती हैं। आगे देखिए, रीज़न और नीड बताया गया है कि क्यों ज़रूरत है इसकी। तो देखिए, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन द लाइफ ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. द टोटल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस फेज इज़ मच हायर देन द डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर. जो टोटल कॉस्ट होती है मेंटेनेंस फेज की वो हायर होती है डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर. यूजली इट कंज्यूम्स अबाउट 40 to 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एंटायर लाइफ साइकिल. सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस इज बोथ एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग. एक्सपेंसिव भी होती है, चैलेंजिंग भी होती है. क्यों ज़रूरत होती है? चेंजेस इन यूज़र रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. जब यूज़र की रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, तो उसको चेंज करने के लिए, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया तो उसको चेंज करने के लिए, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में चेंज के लिए, और टू इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो मेन हमने पढ़ लिया कि क्यों हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। एम वही है
जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, एरर को करेक्ट करना, एनहांसमेंट द सॉफ्टवेयर बाय चेंजिंग इट्स फंक्शन, ठीक। देन आता है कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में प्रोसेस में क्या क्या मतलब कौन कौन शामिल होता है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, पीपल हु आर इन्वॉल्व, ठीक है, सपोर्टिंग टास्क विच आर वेल डिफाइंड एंड नॉलेज अबाउट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो कंपोनेंट्स में अगर आप देखेंगे, पीपल इन्वॉल्व, यूजर ऑफ द सिस्टम, मेंटेनेंस स्टाफ और ओरिजिनल डेवलपमेंट स्टाफ। एक तो जिसने उसे डेवलप किया है वो होता है, जो उसे मेंटेनेंस करेगा वो स्टाफ होगा, और ऑब्वियस है पीपल तो यूज़र जो होगा सिस्टम का वो भी इन्वॉल्व इसमें होगा, ठीक है। नॉलेज के लिए किसकी रिक्वायर्ड नॉलेज क्या क्या हो सकती है, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट की नॉलेज होना, डिज़ाइन एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर नॉलेज और डोमेन ऑफ द सॉफ्टवेयर नॉलेज। ओके, सपोर्टिंग टास्क में मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिटर्मिनेशन, प्रोग्राम कॉम्प्रीहेंशन, लोकलाइजेशन एंड इम्पैक्ट एनालिसिस, जनरेटिंग टेस्ट डाटा एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ओके, तो ये मेन इसमें कंपोनेंट होते हैं। चलिए, अब आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो टाइप्स देखिए, 4 तरीके का मेंटेनेंस होता है। एक होता है करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और परफेक्टिव मेंटेनेंस। वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेक्टिव मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, बग्स जो होती हैं उनको फिक्स किया जाता है, जो यूज़र के द्वारा फाइंड आउट की जाती है। मतलब यूज़र सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है और उसे कोई एरर लगती है तो उनको ठीक करने के लिए जो है यूज़ करते हैं हम करेक्टिव मेंटेनेंस, और साथ साथ इसमें सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी बढ़ाया जाता है। तो करेक्टिव मेंटेनेंस एम टू करेक्ट एनी रिमेनिंग एरर रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे मे अराइजेज, ठीक है। मतलब कहीं पर भी एरर आए, स्पेसिफिकेशन में एरर है, डिज़ाइन में एरर है, कोडिंग में एरर है, टेस्टिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, जिस भी तरीके की एरर आई जो कि यूज़र ने फाइंड आउट की है वो क्या हो जाएगी, करेक्टिव मेंटेनेंस में चली जाएगी, ठीक है। देन आता है अडेप्टिव मेंटेनेंस। अडेप्टिव मेंटेनेंस में क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट और मॉडिफाई तब किया जाता है जब सॉफ्टवेयर को किसी नए प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। या कह लीजिए, अगर सिंपल शब्दों में कहें हम तो मेंटेनेंस में सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना पड़ता है। मान लीजिए कोई भी अगर हम ऐप जैसे डाउनलोड करते हैं फ़ोन में तो उसमें भी अपडेट आती है, ठीक है, कि टाइम टू टाइम उसमें अपडेट आती है, कुछ चेंजेस उसमें होते रहते हैं, तो वो क्या है, अडेप्टिव मेंटेनेंस है, ठीक है। वो क्या है, अडेप्टिव मेंटेनेंस हो जाएगा। तो देखिए, अडेप्टिव मेंटेनेंस चेंजेस द सिस्टम टू रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इन विच द सिस्टम ऑपरेट। फॉर एग्जांपल, पोर्टिंग टू ए न्यू कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, ठीक है। देखिए, अडेप्टिव मेंटेनेंस इज जनरली नॉट रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट, रैदर इट इज़ इम्पोज्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये यूज़र की तरफ से नहीं आती है, ये कहाँ से आती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आती है, तो वो अडेप्टिव मेंटेनेंस हो जाएगा, ठीक है। देन आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ओके, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होते हैं, हम सॉफ्टवेयर को लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकें इस लायक जो है बनाया जाता है, इसलिए जो उसे अपडेट और मॉडिफाई किया जाता है ताकि हम इसे आगे फ्यूचर में जो है बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस पर हम इसमें नए फीचर्स को ऐड करते हैं जिससे रिलायबिलिटी और फंक्शनैलिटी को बेहतर जो है बनाया जा सके। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन्वॉल्व द एक्टिविटीज़ टू अपडेट द सॉफ्टवेयर इन एंटिसिपेशन ऑफ एनी फ्यूचर प्रॉब्लम। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए उससे पहले ही जो है उसको अपडेट कर दिया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके, ठीक है। ओके, लास्ट परफेक्ट, सॉरी एक मिनट, वेट। ओके, वो हमने जो डेफिनेशन अभी पढ़ी कि लंबे समय तक यूज़ करने के लायक बनाने के लिए, वो होता है परफेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। कि फ्यूचर में जो है मतलब इसमें यूज़र की रिक्वायरमेंट के बेस पर जो फीचर को ऐड कर दिया जाता है ताकि रिलायबिलिटी और फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाया जा सके, वो परफेक्टिव मेंटेनेंस होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो सॉफ्टवेयर को जो है भविष्य मतलब फ्यूचर में फेल होने से बचाने के लिए जो है अपडेट और मॉडिफाई किया जाता है। तो वही है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन्वॉल्व द एक्टिविटी टू अपडेट द सॉफ्टवेयर इन एंटिसिपेशन ऑफ एनी फ्यूचर प्रॉब्लम, यानी कि फ्यूचर प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, पहले ही अपडेट और मॉडिफाई जो है उसको कर देते हैं, तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। परफेक्टिव हम कब होता है, जब लंबे समय तक यूज़ करने लायक बनाते हैं सॉफ्टवेयर को और उस वक्त जब उसे अपडेट और मॉडिफाई करते हैं वो परफेक्टिव मेंटेनेंस होता है।
Perfective maintenance is where most of the maintenance time and money are spent. Perfective maintenance improve the efficiency and effectiveness of the system or improve the maintainability. Enhancement are often considered part of perfective maintenance. Enhancement add functionality to the system. ठीक है, तो इसमें यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी बेस पर कुछ चेंजेस किए जाते हैं. ठीक है, परफेक्टिव में. देन मेंटेनेंस मॉडल्स आती हैं. तो देखिए अलग अलग टाइप्स के मॉडल होते हैं. जैसे क्विक फिक्स मॉडल होता है जिसे एड होक मॉडल भी बोला जाता है. तो दिस इज़ बेसिकली एन एड होक अप्रोच टू मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर. इट इज़ ए फायर फाइटिंग अप्रोच, वेटिंग फॉर द प्रॉब्लम टू अकर एंड देन दे ट्राइंग टू फिक्स इट एंड क्विकली एज पॉसिबल. तो इसमें दो ही स्टेज होती हैं. एक प्रॉब्लम फाउंड एंड देन उस प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हमें मिलती है देन उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है. एक क्विक फिक्स मॉडल होता है. एक इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल होता है मेंटेनेंस मॉडल में. तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं. एनालिसिस और करेक्टराइजेशन ऑफ प्रपोज मॉडिफिकेशन एंड रीडिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. ओके, सबसे पहला जैसे एनालाइज किया हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम को, देन करेक्टराइज किया प्रपोज मॉडिफिकेशन को एंड देन रीडिज़ाइन करंट वर्जन एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो ये 3 स्टेजेस जो है इसमें मेन होती हैं. उसके बाद बोहम मॉडल है. बोहम मॉडल इज ए बोहम प्रपोज्ड ए मॉडल फॉर द मेंटेनेंस प्रोसेस बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक मॉडल एंड प्रिंसिपल. तो बोहम मॉडल मेंटेनेंस का किस पर बेस्ड है? इकोनॉमिक मॉडल और प्रिंसिपल पर. बोहम रिप्रेजेंट करता है मेंटेनेंस प्रोसेस एज ए क्लोज्ड लूप साइकिल. तो इसमें देखिए क्या क्या है. मैनेजमेंट डिसीजन है, देन अप्रूव्ड चेंजेस, चेंज इम्प्लीमेंटेशन, न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, रिजल्ट, इवैल्यूएशन, प्रपोज्ड चेंजेस. तो ये कुछ स्टेप्स जो हैं बोहम मॉडल में होते हैं. ठीक है, आगे है टोटल मेंटेनेंस मॉडल. तो इसमें 8 फेजेस होते हैं. ठीक है, कौन कौन से होते हैं? चेंज रिक्वेस्ट होती है, एस्टीमेट होती है, शेड्यूल होती है, प्रोग्राम, टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, रिलीज एंड ऑपरेशन. तो ये 8 जो होती हैं इसमें स्टेजेस होती हैं. ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिए कौन कौन से 8 स्टेजेस में होती हैं. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंक्लूड्स. सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में क्या क्या आती है? एरर करेक्शन आती है, enhancement of capabilities, देन है डिलीशन ऑफ ऑब्सोलीट कैपेबिलिटीज़ या ऑल ऑफ दी मैंशनड. तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है? एरर करेक्शन भी होता है, एनहेंसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़ भी होता है, डिलीशन ऑफ ऑब्सोलीट कैपेबिलिटीज़ भी होता है. तो ऑल ऑफ दी मैंशनड यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. मेंटेनेंस इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज. मेंटेनेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में. ठीक है, 4 जो है सही हो जाएगा. कौन कौन से? अडेप्टिव, करेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड लास्ट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. ठीक है, तो 4 भागों में बांटा गया है मेंटेनेंस को. चलिए अगला देखिए. द मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंजेस इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट फॉल्स अंडर विच कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव या प्रिवेंटिव? देखिए, द मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंज इन द एवर चेंज एनवायरनमेंट. ठीक है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंज करते हैं हम, तो वो किस में होता है? अडेप्टिव में होता है. ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम चेंज करते हैं तो वो अडेप्टिव होता है. एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है. हाउ मेनी फेजेज आर देयर इन टोटल मेंटेनेंस मॉडल? कितने फेजेज होते हैं? अभी पढ़ा हमने 8 फेजेज होते हैं. वट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ जनरली यूज इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? किस तरीके की सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है टेस्टिंग जो है इसमें यूज़ की जाती है, ये पूछा गया. रिग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, यूनिट टेस्टिंग. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये तीनों ही क्या है? लेवल ऑफ टेस्टिंग है, लेवल ऑफ टेस्टिंग है जो हमने पढ़े थे. तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए कौन सी टेस्टिंग यूज़ की जाती है? रिग्रेशन टेस्टिंग जो है यूज़ की जाती है. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा. ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी. ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू है. रिग्रेशन टेस्टिंग जो होती है कॉस्टली होती है, क्योंकि रिग्रेशन टेस्टिंग हमने पढ़ा ना सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में यूज़ करते हैं. और मेंटेनेंस क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से, डिज़ाइन करने से ज़्यादा एक्सपेंसिव उसकी मेंटेनेंस होती है. तो ऑब्वियस रिग्रेशन टेस्टिंग भी क्या होगी? वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी होगी. The next is the process of generating analysis and design document is known as software engineering, re-engineering, reverse engineering या re-engineering. देखिए, the process of generating analysis and design document इसको बोला जाता है reverse engineering. जो प्रोसेस होती है
डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को एनालाइज करने की, उसको जनरेट करने की, ठीक है, वो क्या कहलाती है, रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाती है। ओके आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंटेनेंस मॉडल, जो इसमें से मेंटेनेंस मॉडल नहीं है। क्विक फिक्स भी है, आइटरेटिव भी है, रीयूज ओरिएंटेड मॉडल भी है, वाटरफॉल मॉडल नहीं है। वाटरफॉल मॉडल कैसा मॉडल है, ये मेंटेनेंस मॉडल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, ठीक है। SDLC हमने पढ़ा था, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, ना कि मेंटेनेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए मॉडल इनटू सोर्स कोड इज़ नोन एज, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, रिवर्स री इंजीनियरिंग या रिकंस्ट्रक्ट। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए मॉडल, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मॉडल को किस में, सोर्स कोड में, तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, ठीक है। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल यूज्ड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मॉडल होता है उसमें कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़े थे। एनालिसिस था सबसे पहले, एग्जिस्टिंग, देन करेक्टराइज, प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन एंड देन रीडिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन। तो 3 स्टेप हमने इसमें पढ़े थे। मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंजेस इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अडेप्टिव मेंटेनेंस ये हो जाएगा। आगे है, चेंजेस आर मेड टू द सिस्टम टू रिड्यूस द फ्यूचर सिस्टम फेलियर चांसेस, कि फ्यूचर में जो है कोई फेल ना हो, वो कौन सा होता है, प्रिवेंटिव, ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग और न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर्स, ट्रू या फॉल्स। तो देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो रिक्वायरमेंट की यूज़र के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, रिमूविंग एरर सपोर्टेड बाय यूज़र इज़ नॉन एज, जो एरर सपोर्ट की जाती है यूजर्स के द्वारा, वो कौन सा मेंटेनेंस होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस होता है। ओके, अडेप्टिव में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, प्रिवेंटिव जो होता है वो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए होता है। तो यहाँ पे करेक्टिव मेंटेनेंस यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं यहाँ से, अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक। तो ये था सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।